दोस्तों D&C में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आप एनिमल लवर्स हैं या आपको जानवर पसंद हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी आपको बहुत ही प्यारे, खूबसूरत और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों आपने खच्चर के बारे में तो सुना ही होगा। खच्चर घोड़े और गधी के मिलाप से एक हाइब्रिड जानवर बनता है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जानवर और भी हैं जिनको साइंसदानों ने पकड़कर एक दूसरे के साथ मिलाप करके एक नया हाइब्रिड जानवर बनाया है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको ऐसे हाइब्रिड जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि साइंसदानों ने नहीं बल्कि जानवरों ने खुद एक दूसरे के साथ मिलाप करके एक नया हाइब्रिड जानवर बनाया है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है भालू। दोस्तों 2006 में एक शिकारी ने एक बहुत बड़े जानवर का शिकार किया। जब उसने उसके पास जाकर देखा तो वो भालू था। दोस्तों उसका बहुत बड़ा सा जिस्म और उसके पंजे भी बहुत ज़्यादा बड़े थे और इसके अलावा उसके पीठ के पीछे एक बहुत बड़ा हम्प यानी कि उबड़ निकला हुआ था। दोस्तों आपको बताते जाएं, ये भालू ना तो ब्रिजली था और ना ही पोलर बेयर। DNA के बाद साबित हुआ ये जानवर एक हाइब्रिड जानवर है। हाइब्रिड जानवर को ग्रोलर का नाम दिया गया था। ये तो अभी शुरुआत थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर ऐसे थे कि जिन्होंने आपस में मिलाप करके एक नया हाइब्रिड जानवर पैदा किया। जैसा कि 1990 में रिसर्चर को एक अजीब सा स्कल मिला। ये स्कल ना तो बेलुगा व्हेल से मिलता था और ना ही नार्वल से। रिसर्चर ने इसकी तस्दीक करने के लिए इसका DNA किया, जो कि बाद में साबित हुआ कि ये बेलुगा व्हेल और नार्वल के क्रॉस से पैदा होने वाला हाइब्रिड जानवर है। दोस्तों अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि ऐसे जानवरों की ऐसी भी क्या मजबूरी है कि वो एक दूसरे की नस्ल के जानवरों के साथ क्रॉस करके एक नया हाइब्रिड जानवर पैदा करते हैं। वैसे दोस्तों अगर हाइब्रिड जानवरों की बात करें तो ये लोगों को ज़्यादा क्यूट और इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन अगर इनका मुकाबला आम जानवरों से करवाया जाए तो ये उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये आम जानवरों की तरह बिल्कुल नहीं होते। जब कोई नया हाइब्रिड जानवर पैदा होता है तो वो दूसरे जानवरों की तरह झुंड में नहीं रहता, वो ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। और इसके साथ साथ जब कोई हाइब्रिड जानवर जवान हो जाता है और वो किसी के साथ मीटिंग भी कर ले तो वो कोई बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड जानवर अपना कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। वैसे हाइब्रिड जानवर पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। यानी कि जब एक नस्ल का जानवर दूसरी नस्ल के जानवर के साथ मीटिंग करता है तो उससे पैदा होने वाले जानवर के अंदर क्रोमोसोम भी डिसबैलेंस हो सकता है। अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे एक घोड़े और गधे का मिलाप करने से इसका पैदा होने वाला बच्चा यानी कि खच्चर, इसके अंदर क्रोमोसोम बैलेंस होता है और यही वजह है कि ये अपने माँ बाप की तरह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और फिट होता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, गधे और घोड़े के अलावा पोलर बियर और ग्रिजली भी आपस में मीटिंग करके एक नई नस्ल का जानवर बनाते हैं और ये तकरीबन 8 से 150 हज़ार साल पहले इन जानवरों ने एक हाइब्रिड जानवर तैयार किया था। इन दोनों जानवरों के क्रोमोसोम और जेनेटिक्स एक जैसे होते हैं, इसलिए ये मीटिंग करके एक नया हाइब्रिड जानवर पैदा कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसा ही नार्वल और बेलुगा के साथ भी है। इन दोनों के पास 44 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसी वजह से काफ़ी यकीन के साथ ये कहा जाता है कि ये जानवर मिलकर एक नया हाइब्रिड जानवर भी पैदा कर सकते हैं। और ऐसा ही ग्रिजली और पोलर बियर के साथ भी है, ये दोनों मीटिंग करके एक नया हाइब्रिड जानवर आराम से पैदा कर सकते हैं।
वैसे अगर बात करें पोलर बेयर की तो पोलर बेयर काफ़ी अरसे से बर्फ़ के अंदर रह रहे हैं, लेकिन बदलते मौसम की वजह से आप ये जानते हैं कि बर्फ़ 13% तेज़ी से पिघल रही है और यही वजह है कि पोलर बेयर पिघलती बर्फ़ को देखकर अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में शिफ्ट होना शुरू हो रहे हैं। एक तरफ पोलर बेयर बर्फ़ के पिघलने की वजह से अपने इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाना शुरू हो रहे हैं और इसी तरह इंसान भी ग्रिजली के इलाके में जाकर अपना घर बनाना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों जानवर एक और नई जगह पर मूव हो रहे हैं। वैसे जब पोलर बेयर और ग्रिजली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं तो इनकी काफ़ी दफ़ा आपस में मुलाकात भी हो जाती है और कई दफ़ा ये आपस में मीटिंग कर कर एक नया हाइब्रिड जानवर भी पैदा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ सी आइस पिघलने की वजह से बेलुगा व्हेल और नार्वल के अलावा समंदर में रहने वाले दूसरे जानवरों की ज़िंदगी पर भी बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है। ऐसे में अचानक बेलुगा व्हेल और नार्वल्स आपस में टकराने के बाद मीटिंग करते हैं और इनके बाद इनके अंदर से जो हाइब्रिड जानवर पैदा होता है उसे नॉगलस कहते हैं। नॉगलस अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग तरह दिखता है। एक तो इसकी शक्ल अजीब होती है और दूसरे इसके दांतों की कंडीशन और इसकी शेप भी बहुत ही अलग होती है अपने माँ बाप से। और शायद इसी वजह से ही नॉर्लगस की डाइट अपने माता पिता से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है और ये जानवर समंदर की गहराई में रहने वाले जानवरों को शिकार करके खाते हैं। और ऐसा ही कुछ ब्रिजली के साथ भी है, क्योंकि ये भी कुछ ऐसा ही खाना खाना पसंद करते हैं जो कभी इसके माता पिता को खाते नहीं देखा गया। वैसे तो पोलर बियर अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में नज़र आते हैं, क्योंकि पोलर बियर को जगह बदलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि इसको ना तो पहले की तरह खाना मिल रहा है और ना ही पहले की तरह ये रह रहा है। आपको बताते जाएं, इसकी वजह से पोलर बियर की तकरीबन 30% नस्ल कम हुई है। और जबकि ब्रिजली की बात करें, हालांकि ब्रिजली खुश्क और गर्म जगह पर रहने वाला जानवर है, लेकिन अब आप इस जानवर को भी ठंडे इलाके में रहते हुए देख सकते हैं। अब ये जानवर भी सर्दी में और बर्फ़ के इलाकों में आराम से सर्वाइव कर लेता है। और इनके खाने की बात करें तो इनका खाना भी अब पोलर बेयर की तरह ही हो गया है और इसलिए ये भी माना जाता है कि आने वाले वक्त में ब्रिजली भी बर्फ वाले इलाकों में राज करेंगे। ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जानवर अपने आप को मौसम के हर माहौल में आराम से ढाल लेते हैं और इसके अलावा ये जानवर खाने में मांस के अलावा फल और फूल पत्तियां भी खा लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक दुख की बात ये भी बताते जाएं कि पोलर बियर ऐसा नहीं कर सकते और यही वजह है कि आस्ता आस्ता इनकी नस्ल में कमी आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि जब दो अलग अलग किस्म के जानवर आपस में मीटिंग करके एक नया हाइब्रिड जानवर पैदा करते हैं तो हमें उसको देखने और उसके बारे में समझने का मौका भी मिलेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको ये हाइब्रिड जानवरों वाली वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आप मज़ीद जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। शुक्रिया।